हेलो दोस्तों, आज हम लोग काची इंटीग्रल थ्योरम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है काची इंटीग्रल थ्योरम है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो इसका स्टेट एंड प्रूव हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। ये बता रहा है कि क्लोज्ड इंटीग्रल है ना, जो पाथ है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं कि एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर और इसकी बाउंड्री पर भी फंक्शन एनालिटिक है। देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो, मतलब एक ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, और इसके हर एक पॉइंट पर, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल है ना, हर एक पॉइंट पर, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने शुरू में मान लिया कि एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम होता है कि बाय ग्रीन्स थ्योरम क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी, ऐसे ही प्लेन के लिए ग्रीन्स थ्योरम होती है कि कोई एक क्लोज्ड इंटीग्रल है और उसका रीजन कैपिटल आर है, जो अंदर साइडेड पार्ट है उसका रीजन कैपिटल आर है और बाउंड्री उसकी सी है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई की वैल्यू होती है डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, है ना। ये ग्रीन्स थ्योरम है। तो हम लोग इसके प्रूफ के लिए, है ना, कौन सा, ये काची इंटीग्रल थ्योरम के प्रूफ के लिए ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये होता ही है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई, है ना। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, जहाँ यू और वी एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका लेफ्ट जो प्रूफ करना है ना, वो वाला पार्ट लेकर चलते हैं, ये वाला। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड की वैल्यू क्या है, रख लीजिए एफ जेड का मतलब यू प्लस आई वी, तो यहाँ रख लिया यू प्लस आई वी इंटू डी जेड का मतलब डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई। फिर ब्रैकेट खोल लीजिए, डी एक्स के साथ पूरा, है ना, पूरा ये डी एक्स के साथ हो गया, तो यू प्लस आई वी इंटू डी एक्स प्लस आई वी, सॉरी आई डी वाई, है ना, प्लस आई डी वाई। तो आई से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो आई यू माइनस प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस वी इंटू डी वाई, है ना। तो ये हो गया फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, है ना, फाई डी एक्स प्लस साई वाई डी वाई। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई की वैल्यू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सो डेल अपॉन डेल वाई यू प्लस आई वी इंटू डी एक्स डी वाई, है ना। किससे लिखा ये, बाई ग्रीन्स थ्योरम, ये देखिए लिखा है फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, इस तरीके का ये यहाँ पर फॉर्म बन गया था। तो फाई की वैल्यू डी एक्स का कोफिशिएंट फाई हो गया, डी वाई का कोफिशिएंट साई हो गया, तो यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई निकाल लिया। अब ब्रैकेट डेरिवेटिव कर लीजिए, तो आई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, फिर इससे ब्रैकेट खोलो दूसरे वाले से, तो कितना हो जाएगा, दूसरे वाले से ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वाई, है ना। तो अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, तो माइनस रियल पार्ट एक ये है और ये दो रियल पार्ट है, तो माइनस कामन ले लो, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई इंटू इमेजनरी पार्ट इकट्ठा कर लो, आई कामन ले लीजिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, ये डी एक्स डी वाई हो गया।
अब देखिए बाय CR इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन, चूँकि फंक्शन एनालिटिक है ना, इस रीजन में ये जो रीजन दिया है इसके हर एक पॉइंट पर FZ एनालिटिक है, ये FZ एनालिटिक है। तो FZ अगर एनालिटिक होता है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, है ना। ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी रीजन में, ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पर जो है वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो फंक्शन एनालिटिक है इसलिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और CR इक्वेशन क्या होती है? CR इक्वेशन होती है del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। ये CR इक्वेशन है। इसका भी प्रूफ हम लोग एक वीडियो में कवर किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो CR इक्वेशन यूज करके इसको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कर लो, चाहे तो इसको x में चेंज कर लो, मतलब del u अपॉन del y की वैल्यू रख लो, या del v अपॉन del x, यानी कि इन दोनों को x में लाओ, या इन दोनों को या तो x में या y में, इसको भी या तो x में या y में। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि इसको चेंज कर लिया। del v अपॉन del x को क्या लिख सकते हैं? देखिए del v अपॉन del x को लिख सकते हैं माइनस del u अपॉन del y, तो माइनस del u अपॉन del y हो गया। इसमें किसी को चेंज कर लो, तो हम लोगों ने पहले को del u अपॉन del x को चेंज कर लिया, तो del u अपॉन del x को लिख सकते हैं del v अपॉन del y, del v अपॉन del y, दूसरा वाला एज इट इज़। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेंड क्या हो गया? 0। इंटीग्रेंड 0, तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ओवर C FZ dz, यही तो निकाल रहे थे, इंटीग्रल ओवर C FZ dz इक्वल टू 0। ठीक है, बस प्रूफ हो गया। तो इसका प्रूफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है इसका प्रूफ। एक करके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, है ना, उस तरीके से हम लोग करके ग्रीन्स थ्योरम यूज करके इसका प्रूफ कर लेते हैं कि अगर FZ क्लोज्ड इंटीग्रल सिंपल क्लोज्ड कर्व C के हर एक पॉइंट और उसके अंदर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है और इसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक हो सकता है, देन इंटीग्रल ओवर C FZ dz की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर कोई पोल्स नहीं है, पोल्स का मतलब जहाँ FZ की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। अच्छा, अगर बीच में एक आध पोल्स आ जाए, कुछ बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आ जाए, तो काची एक्सटेंशन थ्योरम कहलाती है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ काची थ्योरम, ये इसका पार्ट नहीं है, इसके प्रूफ का पार्ट नहीं, ये अलग से बता दिया है कि एक्सटेंशन ऑफ काची एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है कि FZ इज एनालिटिक फंक्शन इनसाइड और ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद C। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इस देखिए इन पॉइंट्स पर ये A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, इन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है और बाकी हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। तो मान लीजिए A1 जो पॉइंट है इसको कवर करता हुआ एक छोटा सा सर्किल खींच लिया, A2 जो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसको कवर करता हुआ एक सर्किल खींच लिया, C1 C2 इस तरीके से हर एक पोल पर एक छोटे छोटे सर्किल खींच लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C है, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C FZ dz इक्वल टू हो जाएगा ये जो पोल्स हैं, इंटीग्रल ओवर C1 FZ dz प्लस इंटीग्रल ओवर C2 FZ dz प्लस डॉट डॉट इंटीग्रल ओवर C3 FZ dz प्लस डॉट डॉट इंटीग्रल ओवर CN FZ dz। यानी ये क्लोज्ड इंटीग्रल, ये जो जिसके अंदर ये सारे पोल्स हैं, तो इसके ओवर इंटीग्रल ओवर C FZ dz इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? इसका C1 इंटीग्रल ओवर जो पहला पोल है इसके अंदर इंटीग्रल ओवर C1 FZ dz प्लस जितने पोल हैं उन सब का सम अप कर लेंगे, तो ये कहलाता है काची एक्सटेंशन थ्योरम, है ना, ये काची एक्सटेंशन थ्योरम है। ठीक है, ये आता कहाँ से है? देखिए जैसे हुआ कि कोई मान लीजिए कि ये बाउंड्री C है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है बट एक पॉइंट पर नहीं है, सपोज़ यहाँ पर A पर नहीं है, तो हमने एक सर्किल खींच लिया, है ना, अब सर्किल खींच लिया और फिर कट दे के ये एक रीजन बना लीजिए जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक हो गया। देखिए इस पॉइंट पर तो एनालिटिक है नहीं A पर, लेकिन ये जो रीजन डॉट डॉट कर रहे हैं इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है और इसकी रेडियस R मान सकते हैं, रेडियस R, तो इसको एक कट कर दे दिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते जाएंगे और इधर गए, फिर इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है ये, और फिर इधर को आए और ये नाम दे सकते हैं इसको ए बी और ये बीच की गैपिंग बहुत कम है। अब ये चीज़ हट गया है ना, ये चीज़ हट गया, तो क्या हुआ
इंटीग्रल देखिए इसके बीच में अब कोई पोल नहीं है, इसके बीच में ये जो साइडेड रीजन है इसमें कोई पोल नहीं है, ना ही इसकी बाउंड्री पर कोई पोल है, ठीक है। तो अगर पोल नहीं है तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इंटीग्रल ओवर, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, इतना ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरम कह रही है, इंटीग्रल थ्योरम क्या कह रही है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड टोटल बाउंड्री, तो टोटल बाउंड्री इतना सी हो गया, फिर इंटीग्रल ओवर प्लस इंटीग्रल ओवर ए बी एफ जेड डी जेड। और देखिए ये क्लॉकवाइज में हमेशा प्लस लेते, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज में माइनस ले लेंगे। तो ये देखिए C2 इसकी बाउंड्री C1 हो गई, तो अब ये क्या है क्लॉकवाइज, इसका मतलब माइनस लेंगे, तो क्लॉकवाइज में माइनस लिया, तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड और प्लस और क्या हुआ, देखिए यहाँ से चले थे, ये आपकी C हो गई, फिर AB हो गया, फिर C1 हो गया, अब क्या बचा BA है ना, BA, तो इंटीग्रल ओवर BA एफ जेड डी जेड। अब यहाँ इसके अंदर तो कोई पोल है नहीं, तो पूरी बाउंड्री कवर हो गई। देखिए ये C हो गया, ये AB हो गया, ये C1 हो गया, और ये जहाँ से चले थे उसी पॉइंट पर फिर आ गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किससे, किस रूल से, बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से, कि अगर उसके अंदर कोई पोल ना हो तो उसकी बाउंड्री इंटीग्रल ओवर सी मतलब उसकी टोटल बाउंड्री, और एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0। अब उसकी बाउंड्री कई पार्ट में ब्रेक थी, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ए बी और बी ए, अगर इसको लिखना है ए बी लिखना है तो बाहर माइनस लग जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर ए बी एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड, और माइनस इसको ए बी कर दीजिए है ना, इसको अगर ये बी ए है, ए बी करना है तो माइनस लग जाएगा, ए से बी की तरफ जाना है इस वाले के लिए तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस ए बी इंटू एफ जेड डी जेड दिस इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया ए बी, और ये माइनस का है तो उधर चला गया, तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा पोल है तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि अगर n पोल है ना, इसमें n पोल है, तो C1 के लिए अगर एक ही पोल होता तो इतना ही केवल हो जाता, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इतना ही केवल हो जाता। 2 पोल हैं तो इसी तरीके C1 C2 ऐड हो जाएगा, 3 पोल होंगे तो C3 डॉट n पोल है तो Cn हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो काची इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ करना है बस यहीं तक रुक जाना है, ये तो हमने एक्सटेंशन अलग से आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देख लीजिएगा, ठीक, थैंक यू।